सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावंद हमें को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 31 अध्याय व्यवस्था विवरण। मूसा का उत्तराधिकारी। मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उनमें उसने वे भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने मोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों को भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुम से हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने आज तुमको सुनाई है। तू हिवाए बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सन्मुख कहा, तू हिवाए बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हर 7वें वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय जाजकों को दी और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे और इसराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में, झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिससे वे चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब ये व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना और वह सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। मूसा को यहोवा की अंतिम आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूँ। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू के बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखों के संग सो जाने पर है और वे लोग उठकर उस देश के पराए देवताओं के पीछे जिसके मध्य में जाकर रहेंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा प्रकोप उन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुँह छिपा लूँगा और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियाँ और क्लेश इन पर आ पहुँचेंगे, यहाँ तक कि वे उस समय कहेंगे, क्या वे विपत्तियाँ हम पर इस कारण तो नहीं आई कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो वे पराए देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुँह छिपा लूँगा। इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो और तुम इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि ये गीत उनके विरुद्ध ऐसा मेरा साक्षी
उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और वह हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब वे पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, और मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे तब ये गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन ये गीत लिखकर इस्राएलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को आज्ञा दी कि आप बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में उसे उन्हें देने की जो मैंने इनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूँगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन आदि के अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि ये वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे। तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों की साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वे काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।